बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर कायनात अली। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की सेकंड क्लास जो है वो लेने जा रहे हैं। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। दैट वाज द इंट्रोडक्टरी क्लास ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। और इसके इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच जिसको हम कहते हैं नाउन, वो भी डिस्कस किया था, उसकी काइंड्स भी डिस्कस की थी। आज हम आगे बढ़ते हैं और सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच जो कि है प्रोनाउन, उसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज प्रोनाउन? प्रो मीन्स होता है इंस्टीड ऑफ। इंस्टीड ऑफ मतलब फॉर व्हाट? फॉर नाउन। इंस्टीड ऑफ नाउन यानी नाउन के लिए, नाउन की जगह। तो इट मीन्स के प्रोनाउन का मतलब है इंस्टीड ऑफ नाउन, नाउन की जगह पर जो हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम टिपिकली बुक्स में हमारे टीचर्स ने टिपिकली हमें यही डेफिनेशन पढ़ाई है और हम यही पढ़ते आ रहे हैं कि प्रोनाउन मीन्स इंस्टीड ऑफ नाउन। यानी अ वर्ड which is used, a word which is used instead of noun is called pronoun. हमारी बुक्स में भी ये लिखा होता है, टिपिकली हमारे टीचर्स ने भी ये पढ़ाया और मैं भी आपको ये पढ़ा रही हूँ कि प्रोनाउन होता क्या है। वो वर्ड जो नाम की जगह इस्तेमाल होता है। लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, बहुत सारे प्रोनाउन ऐसे भी हैं जो नाउन की जगह पर इस्तेमाल नहीं होते, यानी नाउन की रेपिटेशन से अवॉइड करने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, बल्कि वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डायरेक्टली नाम ही यूज़ करते, बल्कि डायरेक्टली सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, everybody has his or her own opinion। ये जो everybody है एक्चुअली इट इज ऑल्सो प्रोनाउन, लेकिन देखिए ये किसी नाउन की जगह पर इस्तेमाल नहीं होता कि हम नाउन था पहले हमने उसकी जगह पर इसे यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, is a student, he is a brilliant student। यहाँ पे जो नाउन है वो है एनिमल और उसकी प्लेस में हमने यूज किया है he। एनिमल की प्लेस में ही हमने यूज किया ही इज अ प्रोनाउन दैट इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन एनिमल। बट एवरीबॉडी हैज हिज और हर ऑन ओपिनियन। तो एवरीबॉडी जो है वो हमने किसी नाउन की जगह पर यूज नहीं किया, बल्कि हमने इसको एज अ सब्जेक्ट यूज किया है, लेकिन है ये भी प्रोनाउन। तो कहने का मकसद ये है कि प्रोनाउन की जो डेफिनेशन हम पढ़ते आ रहे हैं कि अ वर्ड that is used instead of noun is called pronoun। accurate definition नहीं है। accurate definition इसकी ये होगी कि हर वो वर्ड जो कि ऐसी नाउन के लिए इस्तेमाल होता है, ऐसे नाउन की जगह इस्तेमाल होता है, या ऐसी एज ए सब्जेक्ट यूज होता है, जो कि हम जब हम उसको बोलते हैं तो उसकी एग्जैक्ट इमेज हमारे सामने नहीं बनता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने अभी कहा एवरीबॉडी, तो एवरीबॉडी कोई भी हो सकता है, बट जब मैंने कहा एनिमल तो उसका इमेज मेरे सामने आ जाएगा कि दैट इज एनिमल। लेकिन जब मैं एवरीबॉडी कह रही हूँ तो एवरीबॉडी कोई भी हो सकता है, एनीबॉडी कह रही हूँ तो एनीबॉडी कोई भी हो सकता है, उसका इमेज मेरे सामने नहीं आएगा। तो वो चीज़ें, वो नाम जिनके इमेज प्रॉपर मेरे सामने नहीं आते, जब मैं उनको कॉल करती हूँ, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली प्रोनाउन। Typically हम पढ़ते हैं pronoun is a word that is used instead of noun to avoid the repetition of noun। to avoid the repetition of noun, अगली सेकंड इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। a word
which is used in the place of a noun to avoid the repetition of a noun in a sentence or a paragraph. यानी एक पैराग्राफ में एक नाउन को बार बार हम रिपीट करने की बजाय उसकी जगह पर एक वर्ड यूज कर लेते हैं, वो वर्ड कहलाता है प्रोनाउन। क्यों हम बार बार प्रोनाउन यूज नहीं करते? क्यों हम बार बार नाउन यूज करने की बजाय हम कहते हैं कि हम इसकी जगह पर एक प्रोनाउन यूज कर लें? चाहे हमने किसका नेम लिया है आयशा, तो आयशा की जगह नेक्स्ट हम पूरे पैराग्राफ में आयशा नहीं बल्कि शी और हिज और हर यूज करेंगे। ये हम इसलिए करते हैं ताकि हम बार बार उस नाउन को रिपीट ना करें। क्यों रिपीट ना करें? बिकॉज द रेपिटेशन ऑफ नाउन मेक द लैंग्वेज एब्सर्ड। यानी जब हम बार बार नाउन को रिपीट करते हैं तो उससे लैंग्वेज जो है वो खराब हो जाती है, उसका हुस्न जो है वो ज़ाया हो जाता है। इसलिए हम उसके हुस्न को बरकरार रखने के लिए हम नाउन की रेपिटेशन को अवॉइड करते हैं और उसकी जगह पर हम यूज़ करते हैं वो नाउन। I hope now you have kept the exact definition of pronoun. What is pronoun? Typically, अगर हम देखें तो pronoun is a word that is used instead of noun. Pronoun is a word that we use in the place of noun to avoid the repetition of noun. जो मैंने आपको बताया कि pronoun वो word होता है जो हम उस noun की जगह पर इस्तेमाल करते हैं, या वो word जिसको बोलने से एग्जैक्ट किसी नाउन का इमेज हमारे सामने नहीं बनता, हमारे माइंड में नहीं बनता कि वो कौन है क्या है। जैसे मैं कहूँ ही, तो ही माइंड में आता है कि कोई मेल है, लेकिन कैसा मेल है आई डोंट नो। अगर मैं कोई एग्जैक्ट किसी का नाम लिख के कहूँगी अली अहमद एहसन, तो अली अहमद और एहसन का इमेज मेरे माइंड में बन जाएगा उनके नाम से। लेकिन जब मैं कहती हूँ ही, तो ही कोई भी मेल हो सकता है, ठीक है। It means कि pronoun is a word that do not give us, sorry, pronoun is a word that does not give us the actual image of the figure. जिस भी फिगर का मैंने नाम लिया, चाहे वो लिविंग है नॉन लिविंग है, जैसे मैं कहूँ मार्कर, उसके बाद मैं कहूँ इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, दिस मार्कर इट इज यूज्ड फॉर राइटिंग, तो इट जो है वो क्या है, इसका प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड? Now we move forward. There are 8 kinds of pronoun. The first one is personal pronoun. इसको हम definite pronoun भी कहते हैं। Personal और definite pronoun. Second one is demonstrative pronoun. The third one is reflexive pronoun. The fourth one is indefinite pronoun. The fifth one is reciprocal pronoun. Sixth, emphatic
interrogative, pronoun. Relative pronoun. Number 9. Distributive pronoun. And number 10 is possessive pronoun. These are 10 kinds of pronoun. The first one is personal or definite pronoun. Second one is demonstrative pronoun. Third, reflexive pronoun. Fourth, indefinite pronoun. Fifth, reciprocal pronoun. Sixth one is emphatic pronoun. Seventh, interrogative pronoun. Eighth, privative pronoun. Number 9, distributive pronoun. And number 10 is possessive pronoun. Understand? स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमने प्रोनाउन पढ़ा कि प्रोनाउन क्या होता है। एक दफ़ा आपको उसका व्यू दे देती हूँ। प्रो मीन इंस्टीड ऑफ व्हाट? इंस्टीड ऑफ नाउन, यानी नाम के लिए जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम टिपिकली पढ़ते आ रहे हैं कि अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टीड ऑफ नाउन इज कॉल्ड प्रोनाउन। अ वर्ड या हम कह सकते हैं अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ noun to avoid the repetition of noun in the sentence or paragraph to make it more effective is called pronoun. क्यों हम repetition को avoid करते हैं? Because the repetition of noun make the language absurd. So we have to make the language purified. That's why we use a pronoun instead of noun. एक्चुअली इंस्टीड ऑफ की बजाय अगर हम कहें कि प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जिसका जो हम एज ए सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सेंटेंस में यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम उसको यूज़ करते हैं तो उसका एक्चुअल इमेज जो है वो हमारे माइंड में नहीं बनता। जब हम कोई नाउन किसी कोई नाम लेते हैं, जैसे हम कहें लाइन, तो हमें पता है दैट इज एन एनिमल, उसका इमेज हमारे माइंड में बनता है। लेकिन जब हम कहते हैं इट हैज़ 4 legs, तो ये जो मैंने लाइन की जगह इट यूज़ किया है, इट जो है वो दूसरा प्रोनाउन है, बट इट जो है वो क्या है, वो हमें एग्जैक्ट उसका इमेज नहीं बता रहा कि ये कौन सा एनिमल है, क्या है, कैसा है। तो जब वो वर्ड जो कि हम एज ए सब्जेक्ट तो यूज़ कर रहे हैं सेंटेंस में या ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं, लेकिन एग्जैक्ट हमें इमेज नहीं देता, दैट इज कॉल्ड प्रोनाउन। मेरे ख्याल में दिस इज द राइट एंड एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन। उसके बाद हमने इसकी काइंड्स पढ़ी है, ये 10 काइंड्स मैंने आपको बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इनको कंटिन्यू करेंगे और इनको इन डिटेल पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। दिस इज मी योर टीचर आइना दरी। गुड बाय।